बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक गांव था जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में हरे कृष्णा और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। वे साधारण किसान थे और अपने छोटे से खेत पर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने रानी रखा। रानी बचपन से ही दूसरों से अलग थी। जहां गांव की अन्य लड़कियां घर के कामकाज में व्यस्त रहती, रानी खेतों में दौड़ती भागती, पक्षियों की तरह आसमान की ओर देखती और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती। उसका सपना था कि वह दुनिया को देखे, हर दिशा में यात्रा करे और जीवन का अर्थ समझे। रानी के पिता हरे कृष्णा उसके सपनों को समझते थे। वे उसे कहते, रानी, अगर तुम्हारे पंख हैं तो तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। समाज चाहे जितनी भी बेड़ियां डाले, तुम्हें अपनी उड़ान पर विश्वास रखना होगा। लेकिन गांव का समाज रूढ़िवादी था। लोग कहते, हरे कृष्णा, अपनी बेटी को संभालो, लड़कियां इस तरह नहीं घूमती। उसे सिखाओ कि एक औरत को कैसे रहना चाहिए। सावित्री भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती, रानी, इस समाज में हमें नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। रानी हमेशा कहती, माँ, मैं एक पक्षी हूँ। अगर मुझे पिंजरे में रखा जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। समय बीतता गया। रानी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। राजा तक ये बात पहुंची कि एक साधारण किसान की बेटी न केवल सुंदर है, बल्कि उसके विचार भी अनोखे हैं। राजा ने रानी को महल में बुलाने का आदेश दिया। जब संदेशवाहक हरे कृष्णा के घर पहुंचे तो पूरा परिवार घबरा गया। सावित्री ने रोते हुए कहा, महल बुलावा कभी अच्छा संकेत नहीं होता। लेकिन रानी निडर थी। उसने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे जाने दीजिए, मैं डरकर भागना नहीं चाहती। रानी जब महल पहुंची तो उसकी आंखें भव्यता देखकर चौंधिया गईं। वहां के झूमर, सोने चांदी से सजी दीवारें और राजा के सजीले वस्त्र, सब कुछ उसे अलौकिक लग रहा था। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। रानी ने देखा कि दरबार के बीच में एक विशाल सोने का पिंजरा रखा हुआ था। ये पिंजरा इतना सुंदर था कि उसकी चमक से आंखें बंद हो जाती। राजा ने गर्व से कहा, ये पिंजरा मेरी सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे बनाने में वर्षों लगे हैं। अब मैं इसे और अधिक अनमोल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें रहो। रानी ने पिंजरे को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये पिंजरा चाहे जितना भी सुंदर हो, यह एक कैदखाना है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। एक पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह जीता जरूर है, पर खुश नहीं रहता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये पिंजरा केवल तुम्हारे लिए है। यहाँ तुम्हें हर सुख मिलेगा, सोने के कपड़े, कीमती आभूषण और राजा का प्यार। रानी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे सच में खुश देखना चाहते हैं तो मेरी आत्मा को उड़ने दें। ये पिंजरा, चाहे वो सोने का हो या लोहे का, मेरी स्वतंत्रता छीन लेगा। राजा को रानी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह केवल अहंकार है। उसने रानी से कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यदि तुम मुझे ये साबित कर सको कि स्वतंत्रता इस पिंजरे से अधिक मूल्यवान है, तो मैं तुम्हें और इस राज्य की सभी महिलाओं को स्वतंत्रता दे दूंगा। लेकिन यदि तुम हार गईं, तो तुम्हें इस पिंजरे में रहना होगा। रानी ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। राजा ने पिंजरे में बंद एक सुंदर पक्षी को दिखाया। रानी ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, इस पक्षी को एक दिन के लिए आज़ाद कर दीजिए। मैं इसे साबित करके दिखाऊंगी। राजा ने सहमति दी। रानी ने पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाला। पक्षी तुरंत उड़ गया और आसमान में गोते लगाने लगा। वह खुशी से चहचहा रहा था। रानी ने राजा से पूछा, क्या आपने इसे पहले कभी इतना खुश देखा है? राजा ने कहा, नहीं। रानी ने उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल उड़ान में ही खुश है। इसे वापस पिंजरे में रखेंगे तो ये फिर उदास हो जाएगा। राजा ने रानी की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि भले ही वह रानी को हर सुख दे सकता था, लेकिन उसकी आत्मा को कैद नहीं कर सकता था। राजा ने न केवल रानी को, बल्कि राज्य की सभी महिलाओं को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। उसने कहा, आज से हमारे राज्य में हर महिला को शिक्षा,
अपने जीवन साथी का चयन और अपने सपनों को जीने का अधिकार होगा। रानी अपने गांव लौटी, लेकिन उसने केवल अपने जीवन को नहीं चुना, उसने अपने अनुभवों से गांव और राज्य की अन्य महिलाओं को प्रेरित करना शुरू किया। वो लड़कियों को शिक्षा दिलाने लगी और उन्हें सिखाया कि जीवन केवल समाज के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सपनों के अनुसार जीना चाहिए। रानी का सोने का पिंजरा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी सोने का पिंजरा हमारी आत्मा की उड़ान को रोक नहीं सकता। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है और इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।